अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर रदीज़। जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आज हम आए कुशवाहा लॉन में। यहाँ पे पाँचों के सरदार की दस्तारबंदी थी। बुनकर बिरादराना तंजीम पाँचों पंचायत छित्तनपुरा वाराणसी की दस्तारबंदी थी और यहाँ पे कई बड़ी शख्सियतें आई और जिसके साथ अभी हम गुफ्तगू करने वाले हैं उसका तारुफ इंट्रोडक्शन परिचय के वो किसी मोहताज नहीं है। जैसा कि आपको पता है कई वीडियो में इनके साथ बना चुका हूँ पूर्व विधायक हाजी अब्दुल समद अंसारी साहब के साथ, और ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ कुशवाहा लॉन में। यहाँ पे ये आए हैं बुनकरों के बीच। जैसा कि फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे दस्तारबंदी थी पाँचों पंचायत के सरदार की। तो अब्दुल समद अंसारी साहब, क्या आप यहाँ पे वोट बैंक के लिए तो नहीं आए थे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं और ख़ास तौर से मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजनीति को करने वाले दो तरीके के लोग हैं। एक तो वह लोग हैं जो राजनीति शार्ट टाइम में करके अपने संसाधन को बढ़ाने के प्रयास से नेतागिरी करते हैं, और एक वो लोग हैं जो सेवा भाव से राजनीति करते हैं कि हम अपने जीते जी अपने ज़िंदगी में अपने मरने का इंतजाम कर लें कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। इसलिए ऐसे लोग सेवा भाव से काम करते हैं। इसलिए मैं यहाँ कम से कम 1000 आदमी की भीड़ रही होगी, उस भीड़ में मैं इसलिए नहीं शामिल हुआ कि कहीं सामने वाले यही सवाल ना कर लें जो आज आपने कर दिया। तो राजनीति तो आप कर रहे हैं, हम तो सेवा भाव से आए अपने लोगों का हालचाल जानने। हमारे नए सरदार पाँचों के ज़ियाउल साहब हुए हैं, इनको हमने मुबारकबाद पेश की और प्रोग्राम अब लगभग ख़त्म भी हो चुका है। तो देर से आने की कई एक वजहें हैं। शहर का शेयर करेंगे। शहर का जो माहौल है, शहर के अंदर जो रोडों का हाल है, जो रेलवे का फाटक है, जो कज्जाकपुरा का फ्लाईओवर बन रहा है, यह आने में 1 घंटा मुझे विलम्ब हो गया, जिसके कारण मैं लेट से पहुंचा और प्रोग्राम समाप्त हुआ है अभी। तो मुबारकबाद देने का अवसर मिला, मैंने मुबारकबाद दी है। और जहां तक रही राजनीति की बात, तो राजनीति का समय अब शुरू होने वाला है और हर एक आदमी को अपने दोनों पहलू को देखना चाहिए। हम राजनीति साफ सुथरी अच्छी दूसरे के लिए राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन अपने लिए राजनीति करेंगे, हमारा संसाधन आप पता लगाइएगा और आज से पहले का भी संसाधन पता लगा लीजिए। तो जैसा कि आपने कहा कि लेट आने का एक वजह यह है कि रोड खराब, और आपने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बीजेपी गवर्नमेंट को पर निशाना साधा है। तो रोडों की बात करें तो समाजवादी गवर्नमेंट ने भी उतनी अच्छी नहीं थी। पानी लगने की बात, अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी तो लोग स्टेटस लगा रहे थे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर कर रहे थे कि ये है मोदी का संसदीय क्षेत्र जहाँ पे जल जमाव हो रहा है। तो क्या समाजवादी गवर्नमेंट में जल जमाव नहीं होता था? अरे तब तो जल जमाव ऐसा होता था कि कई दिन लग जाते थे पानी निकलने में। आज तो जल जमाव होता है, बारिश खत्म होती निकल जाता है। तो फिर आपने रोड पर इनडायरेक्टली निशाना कैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने साध लिया है? देखिए, हमने कहा ना कि देखने वालों का अपना एक अलग नज़रिया होता है। जिस नज़रिए से आप बता रहे हैं कि पहले बारिश होती थी 5 दिन पानी लगता था, अभी इतनी भीड़ है यहाँ पे, बता दें कि कभी के बारिश का 5 दिन पानी कब लगता था, और आज की डेट में सारी रोडें खनी हुई हैं। तो खनी हुई रोडों में पानी निकल जा रहा है। अब जब रोड साफ सुथरी थी तो पानी लगता था। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कोई काम जब शुरू होता था तो अंजाम तक पहुंचता था। यह सरकार जब से यह काम शुरू हुआ है, 3 पिलर बमुश्किल बने हैं और ऐसे ही अधूरा काम पड़ा हुआ है। लेबर मिस्त्री ठेकेदार न जाने कहाँ के हैं कि इनसे कभी संपर्क करने की कोशिश करो तो मुलाकात ही नहीं होती कि काम की गति को कैसे बढ़ाएगी सरकार। क्या इस काम की गति को बढ़ाने के लिए विपक्ष की पार्टी को यहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ेगा, तब यह कार्य होगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की महामारी में यहाँ के जो विधायक हैं, माननीय विधायक, इतना बड़ा बुनकर बहुल क्षेत्र है, कुनिया से लेके और आपका लल्लापुरा तक, एक भी क्षेत्र में आज तक विधायक को जनता ने देखा नहीं है। बैठे इतने लोग पूछ लो। तो ये चंद लोगों के विधायक हैं, चंद लोगों की यह सरकार है। यह सरकार अगर जनहित की होती तो आज 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल नहीं होता, 200 रुपए के ऊपर कड़वा तेल का रेट नहीं होता। तो जनता के और जनहित की समस्या के लिए बहुत और अवसर मिलेंगे बात करने के लिए।
मगर आज का अवसर ये है कि हमारे सरदार साहब की दस्तार बंदी हुई है। हम सब लोगों ने उनको मुबारकबाद पेश की है कि अपनी नए कैबिनेट को अच्छे से, पूरी ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से लोगों के साथ न्याय बांटेंगे, और हम सब लोगों ने इसकी दुआ भी की है। नहीं, हम भी सरदार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आपने मेरे सवाल को माइंड कर लिया। देखिए, मैं पत्रकार हूं और सवाल करना मेरा काम है जी। तो एक सवाल ये हाजी अब्दुल समद अंसारी साहब कि अभी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का फॉर्म भरा जा रहा है, नामांकन किया जा रहा है, तो नामांकन हो गया, तो आखिर ऐसी क्या वजह है या फिर ऐसी क्या कमज़ोरी है कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को नामांकन नहीं करने दिया गया? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से नीति रही है कि वो लोकतंत्र की हत्या करने पे आमादा है। आप जानते हैं, लोकतंत्र में हर एक पार्टियों को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, और उसका पर्व होता है चुनाव। जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, पर्चा हमारे कैंडिडेट ने दाखिल किया, और पर्चे में अगर किसी तरीके की कंप्लेन थी तो पर्चा 1 घंटा 2 घंटा में ही लग जाता। रात 12 बजे पर्चा कैसे खारिज हुआ? भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री द्वारा जिला अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठ के गुप्त कमरे में क्या बातें हुई, उस पर्चे से कौन ऐसा पर्चा हटा दिया गया और उसमें कौन ऐसा पर्चा मिला दिया गया कि जो हमारे प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। यह जनता सब देख रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसका हिसाब सन 2022 में जनता ले लेगी। तो एक ही सवाल जो मुझे हमेशा खटकता रहता है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था कि डेमोक्रेसी है यहाँ पे और सबको इक्वल राइट है। अगर कोई इक्वल राइट नहीं देता तो उसको छीन कर लिया जा सकता है, लेकिन और जो विपक्ष है यहाँ की वो ये कहता है कि कोई देने वाला नहीं है। बस एक ही सवाल कि कोई इक्वल राइट देता नहीं है और हमसे हमारा छीना जा रहा है। तो आप ज़रा ये सोचकर बताइए कि जब विपक्ष की पार्टी के नेताओं द्वारा हक नहीं लिया जा रहा है या उनको हक नहीं दिया जा रहा है, तो आम जनता का क्या होगा? देखिए, हक लेने नहीं दिया जा रहा है। हमारा अधिकार था, हमने नॉमिनेशन किया था। आप बताइए कि इस जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या सिर्फ 6 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, समाजवादी पार्टी से 16 सदस्य जीते थे और 21 सदस्यों का बहुमत चाह रहा था। और इस दौरान 4 बहुजन समाज पार्टी के सदस्य थे, 3 कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। ये बहुजन समाज और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तो अपना पर्चा भी दाखिल नहीं किया, तो यह चुनाव होने नहीं दिया गया, चुनावी प्रक्रिया को बाधित किया गया, जो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। 17 जनपदों में निर्विरोध वहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हाजी अब्दुल समद अंसारी साहब जुड़े हुए थे, जो कि पूर्व विधायक थे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत फिर से मुबारक सरदार साहब को कि वो 5 के आज उनकी दस्तारबंदी की गई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।